बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी ख़ुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र व क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निअमतानि मग़बूबुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास अस्सिहत वल फ़राग़ सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों के ऊपर जो है बेशुमार लामहदूद नेमतें अता की हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने लारे खिताब कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में बहुत सारी ऐसे मकामात आए हैं जहाँ पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी नेमतें गिनवाई हैं। नेमतें गिनवाने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहे हैं कि कौन कौन सी नेमतें इंसान के ऊपर जो है सबसे आला अता की हैं। जैसे आप अगर सूरतुर रहमान पढ़ो, सूरतुर रहमान के अंदर 31 मरतबा एक आयत आई है, फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ए जिन्नों और इंसानों तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। और दूसरी आयत है शॉर्ट, उसका मफ़हूम व इन तअद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, ए इंसानों अगर तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतों को शुमार करना चाहो, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतों को गिनना चाहो, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतों को काउंट करना चाहो तो तुम काउंट नहीं कर सकते। इफ़ यू शुड काउंट द फेवर ऑफ अल्लाह कुड नॉट इन्यूमरेट द फेवर ऑफ अल्लाह देम, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो नेमत है उसको तुम शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते। अजीज़ान मोहतरम, मैंने जो आज का जो टॉपिक सिलेक्ट किया है वो है कि वक्त की अहमियत, और इसके अंदर बहुत सारी दूसरी चीज़ें वो भी मैं आपके सामने अर्ज करूँगा। अजीज़ान मोहतरम, ये वक्त जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको वाज़े तौर पे बयान करने के लिए, इसकी अहमियत बयान करने के लिए, इसकी इम्पोर्टेंस बयान करने के लिए, जैसे आप कुरान मजीद में मुख्तलिफ कलिमात आम देखेंगे, जैसे है वल अस्र वल फज्र व लयालिन अश्र वश्शम्सि व दुहाहा वल क़मरि इज़ा तलाहा, ऐसे बहुत सारे कलिमात। ये सारे कलिमात जो है ये कस्में हैं, ये वक्त की कसम। कभी अल्लाह रब्बुल आलमीन दोपहर के वक्त की कसम उठा रहे हैं, कभी अल्लाह रब्बुल आलमीन चाश्त के वक्त की कदम उठा रहे हैं, कभी अल्लाह रब्बुल आलमीन रात की कसम उठा रहे हैं, कभी अल्लाह रब्बुल आलमीन सुबह की कसम उठा रहे हैं, कभी अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है असर के वक्त और फजर के वक्त की कसम उठा रहे हैं। ये सारी कस्में हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो इंसानों को जैसे ये ज़िंदगी दी, आप यूँ समझिए एक सेंटेंस है, सडनली आई रियलाइज दैट द डेज कमिंग एंड गोइंग आर माई लाइफ। एक शख्स कहता है कि अचानक मैंने फील किया, अचानक मैंने महसूस किया कि जो दिन मेरे आ रहे हैं, जो दिन मेरे जा रहे हैं, यही ज़िंदगी है। आपके सामने जो तिलावत फरमाई इसका शॉर्ट मफहूम ये है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि दो नेमतें ऐसी हैं जिसको अक्सर इंसान, कसीरुम मिनन नास, अक्सर इंसान मिसयूज़ करते हैं, अक्सर इंसान सही तरह उसे इस्तेमाल नहीं करते, उसे ज़ाया कर देते। एक नेमत है अस्सिहत वल फ़राग़, पहली नेमत सेहत की नेमत है, और दूसरी टॉपिक से रिलेटेड है वो है फल वल फ़राग़, कि जो टाइम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया है, जो वक्त दिया है, जो फुर्सत के लम्हात हमें दिए, ये जो फुर्सत के लम्हात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें अता किए हैं, ये हम सही तरह इस्तेमाल नहीं करते इनको। तो अजीज़ान मोहतरम, ये वक्त जो है इसको सही तरह यूटिलाइज करें, यही आपका गोल्डन पीरियड है। स्टूडेंट, मैंने कल एग्जाम्पल एक दी थी कि आप बेशक आप प्रोफेसर बन सकते हो, आप डॉक्टर बन सकते हो, आप लेक्चरर बन सकते हो, आप लायर बन सकते हो, बहुत सारे आपके ड्रीम्स है वो आप बन सकते हो, लेकिन अभी नहीं बन सकते। अभी आप क्या बन सकते हो? इस टाइम आप बेस्ट स्टूडेंट बन सकते हो, इस टाइम आप बहुत अच्छे शागिर्द बन सकते हो, इस टाइम आप बेस्ट स्टूडेंट के ज़ुमरे के अंदर आ सकते हो। ये टाइम है, इस टाइम को बहुत इंपॉर्टेंट समझे। ये नेमत है अल्लाह की तरफ से, और यूँ समझिए अल्लाह की तरफ से गिफ्ट है। ये वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से आपको दिया हुआ एक गिफ्ट है, और गिफ्ट की बंदा जैसे ये उसकी हिफाजत ही करता है। और इस वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल यूँ समझिए वो है कि पहला सवाल, वक्त को हम यूटिलाइज कहाँ करें। एक ही जब यूटिलाइज होगा ना, सबसे पहली बात, इससे भी अगली मैं बात ये करूँगा कि देखिए लाइफ के अंदर एम जरूर रखें, लाइफ के अंदर फोकस, यूँ समझिए एम ऑफ लाइफ आपका जरूर होना चाहिए, गोल आपका जरूर होना चाहिए, या यूँ समझिए ऐसी एक चीज बना लें जो सारी चीजों को पीछे कर दे, ऐसा एक मकसद बना लें जिसकी वजह से आपको सारी चीजें कुर्बान करना आसान लग जाए। तो इससे सबसे पहले आप एम ऑफ लाइफ को क्लियर करें, क्लियर ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। एक्सीलेंस लाइफ की पहली डेफिनेशन ये है कि आपके अंदर मकसद वाज़ेह हो, मकसद
वाज़ेह होना चाहिए। जैसे यहाँ पे सारे बच्चे बैठे हुए, अगर किसी से पूछा जाए आपका एम ऑफ लाइफ क्या है, आपका मकसद क्या है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा सोचने में। कोई सोचेगा कि मैंने डॉक्टर पहले बनाया था, अभी डॉक्टर को कैंसिल करके अभी यहाँ पे लायर बनाया था। किसी ने सोचा था कि मैं आलिम दीन बनूंगा, उसने सोचा कि ये हट के मैं दूसरा कर देता हूँ। तो ये मुख्तलिफ अभी ये, मैं तो ये कहता हूँ कि मकसद से हट जाना, मकसद से हट जाना भी यूँ समझिए आपने जो है शिकस्त को एक्सेप्ट कर लिया है। अगर आप मकसद से हट गए, देखिए एक मकसद बनाए, जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर चीज का कोई ना कोई मकसद बनाया। आप यहाँ पे बैठे हुए हो, ठीक है, मास्क आप पहने हो, इसका मकसद है, डेस्क पे ऊपर आप बैठे हो, इसका मकसद है, मोबाइल सामने लगा हुआ है, इसका मकसद है, माइक मेरे हाथ में, इसका मकसद है, पेन आपके जेब के अंदर पड़ा हुआ है, इसका मकसद है, ये बुक यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसका मकसद है। कायनात के अंदर हर चीज का कोई ना कोई, जो हमने पब्लिश किया उसका भी कोई ना कोई मकसद है। जब हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तख्लीक किया, मेड ऑफ अल्लाह, तो आप पहले अपना मकसद तो दरियाफ्त करें कि आपका मकसद कौन सा है, आपका एम ऑफ लाइफ कौन सा है। ऐसे ना करें कि दूसरे मकसद किसी और को देके आप अपनी सलाहियतें कुर्बान कर दें। हो सकता है आपका मकसद और हो, लेकिन आपने किसी और को देख के, किसी और को यूं समझे वो बहुत डॉक्टर है, बहुत बड़े पैसे कमा रहा है, या एक लायर है, बहुत बड़े पैसे कमा रहा है, बहुत पैसे अचीव कर रहा है, आपने उसके मकसद को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन आपका असल मकसद ये था नहीं। आपने सिर्फ पैसों को देख के आपने समझा इसका स्कोप बहुत ज्यादा है, इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, आपने उस मकसद को अपना लिया। तो कुदरत ने जो आपका मकसद रखा था, हो सकता है उसको आप ज़ाया कर दें। तो अजीज़ान मोहतरम, कभी तनाई के अंदर बैठकर ये खुद से सवाल जरूर किया करेंगे, क्लियर ऑब्जेक्ट बना दें। आपका जो मकसद है, कुदरत ने जो आपको जिस मकसद के लिए इस दुनिया के अंदर भेजा है, आपको उस मकसद को ढूंढें, फिर उस मकसद एक के पीछे लग जाए, उसको आप यूँ करें एक्सपर्ट बन जाए उसमें। जैसे एक शहर के अंदर अगर मोची होता है, तो आपको मोची भी अगर बनना पड़े तो सबसे बड़ा मोची बनो। छोटा मोची बन गए क्या करोगे? डॉक्टर बनना है तो सबसे बड़ा डॉक्टर, निंदों का सबसे बड़ा डॉक्टर, ठीक है। और इसी तरीके अगर टीचर बनना है तो टीचर भी सबसे बड़ा टीचर। हो सकता है आप में से एक बहुत अच्छा टीचर हो सकता है आप में से एक बहुत बड़ा अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है आप में से एक बहुत अच्छा डॉक्टर हो। तो आप दूसरों को देखकर अपना मकसद कभी भी पीछे ना छोड़े, अपने मकसद पे जरूर आपकी नजर होनी चाहिए। अब भाई टाइम की बात कि हम टाइम यूज क्या करेंगे। देखिए टाइम बिजी रखें, हत्तल इम्कान अपने आप को कोशिश करें बिजी रखें। एक आप काम कर रहे हैं, ठीक है, स्टडी से रिलेटेड, और उसके साथ दूसरा भी इंग्लिश कोर्सेज आप कर लें, या जो आपका नीड हो, आपके फोकस हो, आपके एम ऑफ लाइफ के हिसाब से जो आपको करीब करता हो उसको वो आप बना लें। और मैंने पहले एक बात की थी यहाँ पे कि जिंदगी मकसद से आप हट जाना, यूँ समझिए आपने शिकस्त को एक्सेप्ट कर लिया। और हार्ड वर्किंग हमेशा लाइफ के अंदर होना चाहिए। अल्लाह ने कुरान के अंदर भी यही चीज़ वाज़ेह तौर पे फरमाई है कि लैसल इंसान इल्ला मा सआ। बहुत मकामात पर पीछे भी अगर आप जाएंगे वहाँ पे भी स्ट्रगल हर जगह की है। मूसा अलैहिस्सलाम को अगर अल्लाह ने कहा कि असा को फेंको तो पहले फेंकने का हुक्म दिया गया, यूं कोई साम नहीं बना, पहले असा को फेंकने का हुक्म दिया गया। हुजूर अलैहिस्सलाम के अगर आप 23 साल तारीख पढ़े, अय्यामुल जहालिया को अगर हुजूर अलैहिस्सलाम ने तब्दील किया है तो उस पर भी आका अलैहिस्सलाम ने कोशिशें की हैं। जंगे बदर में गए, जंगे ओहद में गए, जंगे खैबर में गए, बहुत सारे गज़वात में हुजूर अलैहिस्सलाम ने खुद ने शिरकत की है। और हुजूर ने कहीं भी ये नहीं फरमाया कि हम जंग में जा रहे हैं, कोई भी तलवार ना लेके चले, कोई भी अपने जो है टूल वो आप ना लेके चले, या जो भी औजार है वो आप ना लेके चले। तो हुजूर जिस भी जंग में गए कहा है कि आप तलवार जरूर लेके साथ जाए, क्योंकि वो मदद होगी, उसके आगे ईमान जरूर होना चाहिए, लेकिन उससे पहले तदबीर हमें इख्तियार करने का हुक्म है। हुजूर अलैहिस्सलाम के एक सही बुखारी के अंदर हदीस है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक सहाबी आता है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ऊंट को बांध कर उसके बाद अल्लाह पर तवक्कल करूं, या ऊंट को छोड़ के बांधू ना उसको, ऐसे अल्लाह पे तवक्कल करूं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम पर वहां पे फरमाते हैं कि पहले ऊंट को बांध दो, उसके बाद अल्लाह पर तवक्कल करो। तो मालूम ये हुआ कि तवक्कल, तदबीर, ये इस्लाम हमें बताता है, ये हमें कुरान हमें यही कहता है। और जो भी मज़ाहिब है उसके अंदर यही तबलीग है कि आप जो है स्ट्रगल जरूर आपके हाथ में एक जो है चीज़ पेश की जा रही होती है कि खाली तकदीर पे यकीन रखो। देखें तकदीर के मुख्तलिफ अक़साम, आप कहाँ पैदा होंगे ये अल्लाह ने बना दिया, ठीक है, आपका वफात आपकी होगी ये भी अल्लाह ने लिख दिया है। बाकी कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके इख्तियार में, जैसे आप अगर रोड के जाते हो, रोड से गुजरते हो,
तो आप ऐसे थोड़ी गुजर जाते हो। आप पहले गाड़ियों को देखते हो, यहाँ से कोई गाड़ी आ रही है, यहाँ से कोई गाड़ी नहीं आ रही, गाड़ियों को देखने के बाद गुजरते हो। वहां पे आपको तकदीर पता नहीं क्यों नहीं याद नहीं आती, तो वहां पे आप कोशिश करते हो। और बाद ऐसे मकाम होते हैं, आप देखिए तकदीर का कुरान मजीद की अल्लाह ने एक आयत फरमाई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहे हैं कि हो सकता है तुम जिस चीज को महबूब जानो और अल्लाह की नज़र में वो सही ना हो, और हो सकता है जिस चीज को तुम महबूब ना जानो अल्लाह की नज़र में वो सही हो। वल्लाहु यालमु व अंतुम ला तालमून। अल्लाह फरमाए मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। तो अजीज़ान, जिंदगी के अंदर हार्ड वर्किंग आपकी जरूर होनी चाहिए। आपने न्यूटन के 3 लॉ ऑफ मोशन पढ़े होंगे। न्यूटन के बारे में जब इसने ड्राइव कर ली, इक्वेशंस पूरी उसने ड्राइव कर ली, उसके बाद 5 मिनट के लिए वो वॉशरूम में जाता है। वॉशरूम में जाने के बाद फिर वापस आता है, देखता है कि उसका वहां पे एक लैंप पड़ा होता है, एक दिया पड़ा होता है। वो दिया नीचे गिर जाता है। नीचे गिर जाने की वजह से क्या होता है, लाइब्रेरी के अंदर न्यूटन की जितनी बुक्स पड़ी होती हैं या जो लॉ न्यूटन ने बनाए थे वो सारे जल जाते हैं, खत्म हो जाता है। न्यूटन 5 मिनट के बाद वहां पे आता है, सारी उसकी लाइब्रेरी जो है उसको जलता हुआ देखता है। फिर न्यूटन मायूस हो जाता है। नहीं, न्यूटन मायूस नहीं होता। अगर हमारे जैसे मैं आपको अगली स्टोरी आ रही वो बताऊंगा इससे रिलेटेड, तो न्यूटन वहां पे क्या सोचता है, उसके मेमोरी के अंदर वो चीजें सेव होती है, वो फिर से कोशिश करता है, फिर से वो स्ट्रगल करता है, फिर से वो न्यूटन के 3 लॉ ऑफ मोशन फिर से वो ड्राइव कर लेता है, जो इक्वेशंस होती है वो फिर से ड्राइव कर लेता है। तो कोशिश हमें जारी रखनी चाहिए। इससे रिलेटेड एक और स्टोरी, आपने कैली नाम का शख्स सुना होगा। कैली नाम ये 1838 की स्टोरी है, रियल स्टोरी है। हंगेरियन आर्मी इटली का एक शख्स था, उसका एम ऑफ लाइफ था, उसका गोल था जिंदगी का, उसका जिंदगी का मकसद था कि मेरा जो राइट हैंड है उसको मेरे दुनिया के अंदर बेस्ट हैंड शूटर बनाना है, बेस्ट हैंड शूटर बनाना है। उसने स्ट्रगल की और काफी उसने इनामात भी जीत लिए। अचानक इसके दरमियान उसका एक आर्मी कैंप चल रहा होता है, वहां पे कोई ऐसा हादसा उसके साथ आ जाता है कि उसका जो राइट हैंड होता है वो खत्म हो जाता है हादसे की वजह से। उसका मकसद था इसे मुझे दुनिया का बेस्ट शूटर हैंड बनाना है, लेकिन उसका राइट हैंड जो राइट हैंड होता है वो खत्म हो जाता है। लेकिन कैली ने वहां पे हार नहीं मानी, शिकस्त को एक्सेप्ट उसने नहीं किया। उसने ये नहीं सोचा कि लोग मुझे क्या कहेंगे। उसने फिर उसके बाद जो था राइट हैंड हाथ मौजूद था, तो वो फिर उस पर स्ट्रगल करता है, उसको बनाता है। 5 मंथ तक उस पर स्ट्रगल करता है, इसका ट्रीटमेंट 3 मंथ तक चलता है। उसके बाद इसको जारी रखने के बाद ओलंपिक्स होते हैं, उस पर वो कॉम्पीट करने के लिए जाता है। वहाँ में बहुत सारे उसके फ्रेंड होते हैं, वो उसको कह रहे होते हैं कि माशाल्लाह आप बहुत हिम्मत अफजाई वाले और आप में बहुत हौसला है, आप हमारे प्रोग्राम इतना आपके साथ हादसा पेश आ गया लेकिन आप फिर भी वहाँ पे बैठे नहीं, हमारा प्रोग्राम देखने आ गए। तो वहाँ पे कैली फिर कहता है कि मैं तुम्हारा प्रोग्राम देखने के लिए नहीं आया, तुम्हारे साथ कॉम्पीट करने के लिए आया हूँ, तुम्हारे साथ मुकाबला करने के लिए आया हूँ। क्योंकि वो पहले से जो इसका लेफ्ट हैंड था उस पर वो स्ट्रगल कर रहा था और आखिरकार वहाँ पे मुकाबला होता है, कॉम्पीट होता है। फिर जीतता कौन है? कैली फिर जीत जाता है। कैली फिर यहाँ पे रुकता नहीं। जैसे हम क्या कहते हैं, थोड़ी सी हमें कामयाबी मिली, लोगों की वाह वाह सुनी, एक फर्स्ट पोजीशन उठा ली, वाह 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 वाह, सारों ने उसकी तरफ फोकस किया। फिर थोड़ी देर के लिए बैठ गए, फिर अगले एग्जाम में फिर फेल हो गए। लोगों की वाह वाह हमने सुनी, वाह वाह आज तो पास हो गया, फिर ये ऐसे हर चीज में इस एग्जाम्पल को आप हर जगह पे फिट कर सकते हो। तो क्या है, रुकना कभी नहीं जिंदगी के अंदर। लोगों की वाह वाह ये भी बड़ा ही है, यूं समझिए गिराने के लिए काफी होती है लोगों की। एक तो होती है तनकीद, एक तो होती है तनकीद के लोग आप पे हंस रहे हैं, ठीक है, आप जो भी लोगों की तो वैसे फिक्र हमें करनी नहीं है। लोगों की अगर फिक्र करोगे, देखो जिंदगी अल्लाह ने दी है, जिंदगी अगर अल्लाह ने दी है तो हिसाब अल्लाह को देना है, हिसाब हमने अल्लाह को देना है। लोगों को तो हमने हिसाब कोई नहीं देना, तो लोगों की हमने फिक्र नहीं जाने। कब्र में आपने अकेले जाना है, मैदान महशर के अंदर जो 5 सवालात होंगे उस पर भी आपने अकेला जाना है, जन्नत के अंदर भी आपने अकेले। कहो इंशाल्लाह जाना है भाई, जाना है। सर का आवाज नहीं आ रहा, सही जन्नत में बनना है। ठीक है, तो देखिए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ऐसा चलो आमीन सही से बोलिए। देखिए हुजूर अलैहिस्सलाम के एक हदीस है कि हिकमत के बाद जिस किसी से मिले, इल्म के बाद जिस किसी से मिले उससे हासिल कर लो। काफिर हो कोई भी हो, इल्म की कोई भी बात हो उससे हासिल कर लेनी चाहिए, हासिल कर लेनी चाहिए। अभी सर पूछे न्यूटन जन्नती या जहन्नमी, देखिए न्यूटन का फैसला भी अल्लाह करेगा। न्यूटन का फैसला भी अल्लाह करेगा। हमें क्या पता भाई वो आखिरी वक्त में ला इलाहा
इलाहा पढ़ के कामयाब होकर चला गया, सर हम तो लाए हमें अल्लाह खूब जानते हैं कि वो किस जगह पे जाएगा। देखिए हमें जन्नत जहन्नम का फैसला करने का नहीं कहा गया, हमें सिर्फ स्ट्रगल करने का कहा गया। नाम मौलवी ने किसी ने टिका उठाया कि मौलवी सारी जन्नत में जाएंगे। देखिए हुजूर की एक मारूफ हदीस है, एक छोटी सी हदीस में आपको बता देता हूं। मारूफ हदीस सही बुखारी की आखिरी हदीस है। 3 जनों लोगों का जिक्र है। पहला शख्स शहीद के बारे में आता है कि शहीद को अल्लाह कयामत के दिन बुलाएंगे। कयामत के दिन शहीद को अल्लाह रब्बुल आलमीन बुलाएंगे, मैंने तुझे लाइफ दी, जिंदगी दी, तूने उसको कहाँ यूटिलाइज किया, कहाँ इस्तेमाल किया। तो शहीद वहां पर कहेगा या अल्लाह तूने मुझे एक जिंदगी दी, मैं तेरी राह पे शहीद हो गया, मैं तेरे लिए मैंने जान कुर्बान कर दी। तो अल्लाह वहां पे फरमाएंगे, मारूफ हदीस की हदीस है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएंगे तू झूठ बोलता है, तू शहीद इसलिए हुआ कि लोग तुझे शहीद कहे, तू शहीद इसलिए हुआ कि तेरे पेरेंट्स को, तेरे खानदान वालों को लोग कहें कि शहीद के ये माँ बाप हैं, तो वाह के लिए शहीद हुआ। फिर अल्लाह फरमाएंगे उस शहीद के बारे में कि इसको भी जहन्नम में घसीट के लेके जाओ। और दूसरी बारी फिर आएगी आलिम की, आलिम को बुलाया जाएगा, आलिम से कहा जाएगा भाई तूने क्या क्या किया। वो कहेगा अल्लाह थोड़ी सी लाइफ दी थी, मैंने तेरे दीन के लिए कुर्बान की, मैंने इल्म सीखा, ये वो सारी चीजें बताने के बाद फिर अल्लाह फरमाएंगे तो आलिम इसलिए बना कि लोग तुझे आलिम कहे, तुझे लोग मुकर्रर कहे, तुझे लोग तेरी वाह करें, तो इसलिए आलिम बना। फिर उसको भी घसीट कर जहन्नम में फेंका जाएगा। फिर आखिरी बात सुने बात, ठीक है। उसके बाद तीसरा शख्स था सखी। सखी को बुलाया जाएगा, सखी तूने क्या किया, या अल्लाह बहुत तूने जो है मुझे माल दी थी, वेल्थ दी थी, दौलत दी थी, मैंने कुर्बान कर दी। फिर अल्लाह फरमाएंगे तू भी झूठ बोलता है, तू भी जो है रियाकार है और तूने लोगों को दिखाने के लिए ये सारे अमल किए। फिर अल्लाह सखी को भी कहेंगे इसको भी जहन्नम में लेके जाओ। तो मेरी असल बात करने का अल्लाह दिलों से खूब वाकिफ है, ठीक है। पहली सही बुखारी के अंदर पहली हदीस आती है इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार नियतों के ऊपर है, लेकिन अमल को भी भूलना नहीं चाहिए। अमल को भी भूल, ऐसे ना कोई चोरी करे, ठीक है, घर में जाए चोरी करने के लिए, बकरा चोरी करे और कहेंगे मैं बकरे को चोरी करने के बाद ये मैं मस्जिद को सदका कर दूंगा, या यूं समझे मैं मदरसे को दे दूंगा, या किसी नेक बंदे को दे दूंगा, तो ये अमल कबूल होगा नहीं। तो अमल भी जरूरी होना, अच्छा होना चाहिए। तो सर बोल रहे न्यूटन जन्नती या जहन्नमी, भाई ये अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह जो फैसला करे, लेकिन हमें कुरान के अंदर जो बताई गई है हमें उसको तो फॉलो करना है। कुरान के अंदर जो अल्लाह ने चीजें बताई हैं उसको देखिए, पहली आयत आती है। अब जैसे हम किताब पढ़ते हैं, ठीक है, आपको कोई यहाँ पे टीचर बताए, ठीक है, कि ये किताब पढ़ो, आपको उसकी वैल्यू का पता चल जाता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान नाज़िल अल्लाह ने किया है, वो अलिफ लाम मीम सूरतुल बकरा जैसे हम पढ़ते हैं, अल्लाह फरमा रहे हैं पहले ज़ालिकल किताब, ये जो किताब तुम्हारे सामने है, ला रैब फी, पहले तुम इसको शक व शुबा वाला ना मानो, ऐसे ना कि तुम पढ़ आगे रहे हो और फिर तुम्हारे जहन के अंदर बात है कि ये दुरुस्त है, इसमें मिस्टेक है, ये सही है या नहीं। अल्लाह पहले फरमा रहे ला रैब फी, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई मिस्टेक नहीं, इसमें कोई शक व शुबा नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं। हुदल लिल मुत्तकीन, अभी ये है किसके लिए, ये है उसके लिए मुत्तकियों के लिए, जो तड़प रखने वाला भी हो, जो मुत्तकी हो, जो समझने की नीयत से पढ़े, ऐसे ना किसी को गिराने के लिए हम पढ़े। आज हमारे यहाँ ये कुरान उठाया जाता है, भाई अभी 40वां हुआ है, यहाँ पे कुरान पढ़ दो, यहाँ पे कुरान पढ़ दो, या इधर ये कर दो, ठीक है, भले पढ़ो, लोगों के लिए पढ़ो, और हम जब झगड़े होते हैं वहां पे कुरान लेके जाते हैं। लेकिन असल कुरान आया किसके लिए, ये सबसे पहला सवाल है, आया किसके लिए। ये कुरान सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, पूरी दुनिया के इंसानों के लिए, जो भी अल्लाह ने मखलूक बनाई है उसके लिए ये कुरान मजीद नाजिल किया गया है। अभी जो इससे फायदा उठाना चाहे तो वो सबसे पहले ये एक्सेप्ट करे, ये अपने अंदर जहन बनाए कि इसमें कोई शक व शुबा नहीं। अगर शक व शुबा करके पढ़ेगा फिर कहेगा अकल के खिलाफ बातें होंगी, फिर कहेगा कि भाई कब्र तो हमने कभी देखी नहीं, कैसे कब्र में अज़ाब होगा, जन्नत तो हमने देखी नहीं, कैसे जन्नत में जाएंगे, जहन्नम तो हमने देखी नहीं, कैसे जहन्नम में जाएंगे। तो अल्लाह उसके बाद फरमा रहे अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, भाई ईमान की पहली सिफत बयान की जा रही है कि गैब पे आपको ईमान जरूर लाना है, गैब पे आपको ईमान जरूर लाना है। तो जो कोई जबरदस्ती नहीं, ला इकराह फिद्दीन, उसको आप ये ना देखें लोग क्या कर रहे हैं या उसके जो है बताने वाले क्या कर रहे हैं। आप खुद किताबों को पढ़ें, आप कुरान को खुद पढ़ें, आप हदीस को खुद पढ़ें, फिर आप मौलवियों के चक्कर में नहीं आएंगे, मौलवियों के चक्कर में नहीं आएंगे। अगर नहीं पढ़ेंगे फिर वो कहेगा ये मौलवी ये कह रहा है, ये मौलवी ये कह रहा है। भाई आपको तालीम आपने क्यों हासिल की है, आपने इल्म क्यों हासिल किया है?
अगर आपको इतनी बात, आपको छोटा सा मौलवी एक हदीस बताता है, एक कुरान की आयत बताता है, आपको उसका हवाला पता नहीं होता, फिर कह रहे होते कि ये मौलवी आज ये कह के गया, वो मौलवी आज ये कह के गया। फिर ऐसे होगा, अगर आपने खुद ने पढ़ा होगा, आप अपना हाथ ऊपर करके किसी भी जलसे के अंदर, किसी भी मजलिस के अंदर, किसी भी प्रोग्राम के अंदर, किसी भी सेमिनार के अंदर, किसी भी कॉन्फ्रेंस के अंदर अपना हाथ खड़ा करके कहोगे कि ये आयत गलत है, इसका तर्जमा गलत है, इसकी तफसीर गलत है। लेकिन इल्म होना चाहिए। अगर इल्म नहीं होगा फिर तो सुनते रहेंगे, ऊपर से बातें जाएंगी, फिर ये वो, कभी इनके दर कभी उनके दर, हमें आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहाँ से चला गया। फिर दूसरी बात ये होगी, एक शेर है इस तरह कहता है, ना खुदाई मिला ना विसाल सनम, ना खुदाई मिला ना विसाल सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। भाई सनम वो भी कोई हमने हासिल नहीं कि खुदा से भी चले गए, दीन से भी गए, दुनिया से भी गए, दोनों चीजें बर्बाद। तो एक चीज को तो बनाओ, अगर दुनिया को बनाना चाहते हो तो दुनिया में तो लग जाओ ना। देखिए अद्दुनिया मज़रअतुल आखिरह, अद्दुनिया हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाया दुनिया आखिरत की खेती है। तो दुनिया के अंदर अगर हम बीज अच्छा बोएंगे तो उसका फल हमें जरूर मिलेगा। और ये फैसला ये दुनिया में इसके अजर मिलते हैं। वो एक ने कहा था कि हो सकता है कयामत कायम हो गई हो सकता है कयामत कायम हो गई हो और हम जहन्नम में रह रहे हो सकता है, ये भी हो सकता है सर, ये भी मुमकिन है। ठीक है, तो तवज्जो, सर को मैंने पहले बता दिया, सर रिक्वेस्ट है आप खामोश रहिए, सर बात करेगा पता नहीं किधर किधर चले जाएंगे। तो तवज्जो किस तरह 5 मिनट है, ठीक है। तो अजीजान एक बात है कि आप जिस चीज को फॉलो करना चाहते हो, आप ख्याल बनना चाहते हो, आपकी जो भी सोच है, मजहबी सोच है या रिलीजन से हटके जो भी है, लेकिन बेहतरीन जिंदगी का इंतखाब करें। एक अल्लाह ने नेचर हर इंसान को ये दिए कि वो अच्छाई को वैसे भी पसंद करता है। तो अच्छाई की जो रास्ता आपको दुरुस्त लग रहा है उस रास्ते को आप सिलेक्ट करें, उस रास्ते को आप इंतखाब करें। और मैं ये कह रहा हूँ कि जिंदगी आपकी है, जिंदगी आपकी है, लोगों की कभी भी फिक्र ना करें। कोई लोग, आप कामयाब हो जाओगे, लोग फिर भी आपके ऊपर बातें करेंगे, आप नाकाम हो जाओगे फिर भी बातें करेंगे, आप अमीर तरीन इंसान बन जाओगे फिर भी कहेंगे सूद लेके बड़ा हो गया, ब्याज देके बड़ा हो गया। आप गरीब हो जाओगे, घर के ऊपर बैठे रहोगे, अपने घर के सहन के अंदर बैठे रहोगे, फिर भी लोग कहेंगे निकम्मा हो गया है, काम कोई नहीं करता, फारिग बैठा हुआ है। तो लोगों की तो आदत है, लोग अब ये भी हम सोचेंगे लोग क्या कहेंगे, ये हमारे सुनने, लोगों को जो कहना है कहने दे, जो लोग कहते हैं कह रहे हो। आपको सिर्फ ये कि जो इल्म आपको अल्लाह ने दिया है, जो आपको रास्ता सही लग रहा है, जो आपको अच्छे रास्ते की तरफ आपको सुकून मिल रहा है, उस रास्ते को इंतखाब करें। और जिंदगी अल्लाह ने आपकी दी है, वलना आमालुना वलकुम आमालुकुम, अमल भी आपके चलेंगे, जो आप अमल करोगे उसका बदला आपको मिलेगा। और कुरान ने तो इस चीज को वाज़ेह बयान किया, क्लियर, कोई इसमें शक व शुबा नहीं किया। अल्लाह ने फरमाया फमय्यामल मिस्काल दर्रतिन खैरन यरा वमय्यामल मिस्काल दर्रतिन शर्रन यरा। अल्लाह रब्बुल आलमीन बात फरमाने के जर्रे बराबर अगर कोई दुनिया के अंदर तुम काम करोगे, वो नेकी हो, वो आसानियां बांटना हो, या जो भी हुकूकुल इबाद से रिलेटेड हो, हुकूकुल इबाद हो या हुकूकुल्लाह हो, या कोई भी मसला हो, वो अगर आप नेक करते हो तो अल्लाह दुनिया में भी आपको दिखाएंगे। दुनिया में दिखाने के मुराद ये कि आपका अगर कल्ब सुकून है, आपके दिल के अंदर सुकून है, तो यूं समझो आप कामयाब बन गए। अगर एक शख्स पूरी दुनिया के अंदर वाह वाह उसकी हो रही है, लेकिन अंदरूनी तौर पे उसके जो दिल के अंदर या उसके ख्यालात के अंदर पूरी यूं समझे निगेटिविटी भरी हुई है, या वो मायूस रहता है, तो समझो वो जिंदगी से कामयाब नहीं है। लोग तो उसे कामयाब कर रहे हैं लेकिन वो खुद कामयाब नहीं है। तो असल बात ये, लोग भले आपको नाकाम समझे, आप उस रास्ते का इंतखाब करें कि आपको खुशी मिल रही है। अगर आपको खुशी मिल रही है फिर नूर अला नूर। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, मेरा डोंट वेस्ट योर टाइम था, लेकिन बात कहीं और चली गई, तो इंशाल्लाह फिर कभी मौका होगा। आखिर में सर वसीम की फेवरेट, मेरे मौजूद उस्ताद है, मोहतरम उस्ताद, इसकी फेवरेट एक पोइट्री है, ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में, वक्त की शाख को हिलाना होगा मेरे दोस्त, वक्त की शाख को हिलाना होगा मेरे दोस्त। कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।